रीड टू मी आपका स्वागत करता है। पिछले क्लास में मैंने एसिड बेस साल्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे। जो एसिड में मैंने देखा था कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें HCl और H2SO4 में मैंने बातें की थी कि HCl से रिलेटेड, H2SO4 से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। जिसमें मैंने बताया था कि HCl को हार्मोन एसिड भी कहते हैं। एसिडिटी किस एसिड के कारण होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण। ठीक है, उसी तरह से आपको ये आपका इसमें मेन इंपॉर्टेंट बताया था सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसमें बताया था आयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है, इसे किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है, किंग ऑफ एसिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज देखा जाए सबसे ज़्यादा इसी का इस एसिड का ही यूज होता है। ठीक है, H2SO4। और देखा जाए इसमें कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको एक और नाम से जाना जाता है, मार्बल कैंसर। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, मार्बल कैंसर किसके कारण होता है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, जो मैंने इस पे डिस्कशन शायद नहीं किया था पिछले क्लास में। तो मार्बल कैंसर आपके H2SO4 के कारण होता है। अब पूछा जाएगा कि मार्बल कैंसर क्या होता है। जैसे एसिड रेन होता है, जो मैंने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था। तो एसिड रेन जो होता है उसमें मुख्य घटक जो आपके वायु प्रदूषण में जो आपके NO2 और आपके SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 ये जो रहते हैं वायुमंडल में, वो वाटर वेपर्स के साथ आपका कंबाइन करके HNO3 और H2SO4 बना लेता है। और ये दोनों कंबाइन करके जो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाया, ये दोनों मुख्य घटक है किसका? एसिड रेन का। और यही एसिड रेन जब आपके होते हैं तो मार्बल कैंसर होता है। कुछ दिन पहले आपके ऐसा आपने देखा होगा केस कि ताजमहल के बारे में आ रहा था कि ताजमहल का जो चमक है वो आपका थोड़ा उसका चमक धुंधला हो गया, चमक उसका पीलापन हो गया, चमक उसका कम हो गया। तो चमक कम क्यों हुआ था? क्योंकि उसके आसपास जो इंडस्ट्री थे वो इंडस्ट्री सल्फर डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा रिलीज कर रहे थे, जिसके कारण H2SO4 की मात्रा बढ़ रही थी। और एसिड रेन जो हुआ, ठीक है, एसिड रेन होने से सल्फर डाइऑक्साइड जो H2SO4 जो रिलीज हुआ, ये इसकी परत पर, ठीक है, मार्बल पर जब पड़ा तो इसका चमक को क्या करा, उसके चमक को धुंधला किया, चमक उसका खत्म करने की कोशिश किया, चमक कम उसका हो गया, जिसके कारण वहाँ के बाद में वहाँ से क्या किया गया, जितने इंडस्ट्री थे उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। तो एक ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान रखेंगे, नाइट्रिक एसिड भी होता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, लेकिन मार्बल कैंसर मेनली सल्फ्यूरिक एसिड होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो मार्बल कैंसर भी पूछा जा सकता है कि किसे कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। आगे कंटिन्यू करती हूँ। अभी HCl और H2SO4 देखें, इसके बाद देखते हैं नाइट्रिक एसिड से कैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। क्या है ये? नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अभी हमने पिछली क्लास में हमने बताया था कि नाइट्रिक एसिड जो है एक्वारेजिया में भी पाया जाता है। एक्वारेजिया में कौन कौन इंग्रेडिएंट होते हैं, कौन कौन किसका मिश्रण होता है? तो HCl और HNO3 ये दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, और इसका रेशियो भी बताए थे, इसका रेशियो 3 रेशियो होता है 1, 3:1। तो एक्वारेजिया में भी आपको देखेंगे मेन इंग्रेडिएंट आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होते हैं। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्लराज। ठीक है, अम्लराज। अब इससे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्वारेजिया का यूज कहाँ करते हैं, अम्लराज का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, तो ये जनरली यूज किया जाता है सोनार के द्वारा। सोनार जो होते हैं, ठीक है, सोनार के द्वारा यूज किया जाता है। जो नोबल मेटल्स होते हैं, नोबल मेटल्स मतलब जिसकी रिएक्टिविटी कम होता है, जिसमें गोल्ड होते हैं, सिल्वर होते हैं, प्लैटिनम होते हैं। ठीक है, ये सब जो मेटल होते हैं, इसको घुलाने का काम कौन करता है? एक्वारेजिया सॉल्यूशन में क्या होता है? जो आपके सोनार द्वारा, चाहे गोल्ड हो, सोना हो, चांदी हो, प्लैटिनम हो, इसको घुलाने का काम कौन करता है? सोनार करता है एक्वारेजिया सॉल्यूशन के द्वारा। ठीक है, तो अम्लराज किस लिए यूज किया जाता है? नोबल मेटल्स मीन्स उत्कृष्ट मेटल्स कहते हैं इसको। उत्कृष्ट मतलब इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको घुलाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? एक्वारेजिया सॉल्यूशन के द्वारा। ये भी क्वेश्चन बनेगा आपका। फिर एक इसका क्वेश्चन बनेगा कि नाइट्रिक एसिड का और कहाँ यूज है। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड का यूज जनरली जो कांच है, ठीक है, कांच में लिखावट के लिए यूज किया जाता है, कांच में लिखावट के लिए। ठीक है, लिखावट के लिए। ठीक है, जनरली इसको कांच
में रखा नहीं जाता है, क्योंकि जैसे ही कांच में डालेंगे तो क्या होता है, ये गलने लगता है, ठीक है, उसको गला देता है, इसलिए कांच में जनरली हम लोग नहीं रखते हैं, कांच में इसको नहीं रखते हैं। एक और इसका इंपॉर्टेंट यूज है नाइट्रिक एसिड का, ठीक है, इसका उर्वरक के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज होता है, फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है, ठीक है, फर्टिलाइजर के रूप में, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड देखा जाए तो नाइट्रिक एसिड आपके अभी हमने देखा एसिड रेन में भी होता है, सॉरी पिछले क्लास में मैंने देखा था एसिड रेन में भी होता है, ठीक है, एसिड रेन में भी होता है, लेकिन उसमें भी आपका H2SO4 और HNO3 दोनों का मिश्रण होता है, जिसमें मुख्य घटक ये होता है, ऐसे दो ऑप्शन रहेगा तो दोनों आपके इसमें आएंगे H2SO4 और HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। इसके साथ ही एक बोला जाता है कि एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक, एक्सप्लोसिव जितने विस्फोटक पदार्थ होते हैं उसको बनाने के लिए भी नाइट्रिक एसिड यूज किया जाता है। एक्सप्लोसिव विस्फोटक जो पदार्थ होते हैं, विस्फोटक, ठीक है, विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए भी नाइट्रिक एसिड यूज किया जाता है, जैसे ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, फिर उसके बाद RDX, ये सब किस में आते हैं, एक्सप्लोसिव, ठीक है, विस्फोटक के रूप में आते हैं। तो इसको बनाने के लिए कौन सा एसिड यूज किए जाते हैं, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड से इतने सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं कि एक्वा रेजियम में कौन कौन सा आपके सॉल्यूशन का मिश्रण होता है, ठीक है, एक्वा कांच के लिखावट में कौन से एसिड यूज करते हैं तो नाइट्रिक एसिड, एक्सप्लोसिव विस्फोटक बनाने में कौन सा एसिड यूज करते हैं तो नाइट्रिक एसिड, फर्टिलाइजर बनाने में भी यूज किया जाता है, एसिड रेन में कौन कौन से घटक होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है, मुख्य घटक पूछेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, रेशियो एक्वा रेजियम पूछ सकता है HCl और HNO3 का, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अब देखेंगे लैक्टिक एसिड, ठीक है, तो लैक्टिक एसिड तो आप जानते हैं ये कहाँ पाया जाता है, तो कर्ड में, कर्ड में, ठीक है, कर्ड मतलब दही, दही में पाया जाता है। एक चीज यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, जनरली जो मिल्क होता है, मिल्क जो होता है उसमें कौन सा शुगर पाया जाता है, लैक्टोज शुगर, कौन सा शुगर पाया जाता है, कौन सा शुगर, इसको कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। तो लैक्टिक एसिड देखते हैं, तो लैक्टिक एसिड जनरली किसमें पाया जाता है, कर्ड में, कर्ड मीन्स होता है दही। याद रखेंगे मिल्क में कौन सा शुगर पाया जाता है, ये पूछा जा सकता है, मिल्क में कौन सा शुगर पाया जाता है, लैक्टोज शुगर, ठीक है, लैक्टोज शुगर, ठीक है, लैक्टोज शुगर जो आपके पाए जाते हैं मिल्क में, इसको इसमें अगर दही डालते हैं तो दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, इसको क्या करता है, डिकम्पोज करके, तोड़ करके, इसको कन्वर्ट करके किसमें चेंज कर देता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो लैक्टोज शुगर के कारण, मिल्क में जो लैक्टोज शुगर होता है इसके कारण दूध मीठा होता है, ठीक है, तो ये जब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है इसको डिकम्पोज करके लैक्टिक एसिड बना देता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कर्ड में, दही में, और वो उसका टेस्ट कैसा होता है आपका, खट्टा, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखेंगे लैक्टिक एसिड के बारे में। आगे मैं चलूंगी 5 ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड आपके जनरली मैंने बताया था किसमें पाया जाता है, टोमेटो सीड में, टमाटर के सीड में, टोमेटो सीड्स और स्पाइनच, पालक में, ठीक है, पालक में, ये मैंने बताया था, ठीक है, टमाटर के बीज में, पालक में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑक्जेलिक एसिड में ध्यान रखेंगे कि इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो स्याही का जो दाग होता है, स्याही का दाग, इंक स्टेन्स, उसको रिमूव करने के लिए, स्याही दाग हटाने के लिए यूज किया जाता है, कौन, ऑक्जेलिक एसिड हटाने के लिए, ठीक है, स्याही दाग हटाने के लिए कौन सा एसिड यूज किया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। इसके साथ जंग जो लग जाता है, कपड़े वगैरह में जंग लग जाता है, ठीक है, जंग लगने पर हटाने के लिए, कपड़े में से जंग हटाने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, रस्ट रिमूव के लिए कौन सा एसिड यूज किया जाता है आपका, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड। याद रखेंगे ऑक्जेलिक एसिड से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, स्टोन जो पत्थरी हो जाता है, ठीक है, वो किसके कारण होता है, ऑक्जेलिक एसिड के कारण।
कैसे होता है, तो हमारे ब्लड में कैल्शियम पाया जाता है, ब्लड में कैल्शियम पाया जाता है, उससे जो बाहरी हम ऑक्जेलिक एसिड ले रहे हैं, जैसे हमने टमाटर के बीज मेरे अंदर गया तो वो टमाटो सीड एक्सेस अमाउंट में जो आ गया, ठीक है, वो उससे रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, टमाटो सीड से, तो वो क्या था, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड उसमें था, ऑक्जेलिक एसिड इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, स्टोन कहते हैं, स्टोन, पत्थरी, ठीक है, कैल्शियम स्टोन, सॉरी कैल्शियम ऑक्जिलेट को ही क्या कहते हैं, स्टोन, पत्थरी, ठीक है। तो कैसे रिएक्शन होता है, ब्लड में क्या पाया जाता है, कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड, जो आपके टोमेटो सीड्स वगैरह लिए उससे आपका अंदर गया, उसके साथ रिएक्शन किया, देन वो कैल्शियम ऑक्जिलेट बना लेता है, जिसे हम लोग कहते हैं पत्थरी, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पाया जाता है, हमने बताया टोमेटो सीड, स्पाइनेज, और इसका यूज स्याही का दाग है, जंग लगने पर रस्ट लग गया है आपके कपड़े वगैरह में, तो उसको रिमूव करने के लिए, और इससे आपका और एक क्वेश्चन बन सकता है कि स्टोन किस एसिड से होता है, तो आपके ऑक्जेलिक एसिड से, ठीक है। कैसे होता है, तो ब्लड में कैल्शियम होता है और ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है, इसी को हम लोग कहते हैं पत्थरी। अब देखेंगे टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड आपको बताया गया था, टार्ट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, इमली, टैमरिंड, टैमरिंड में, ठीक है, इमली में पाया जाता है। एक चीज और इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। खाने वाला सोडा जो होते हैं, चूंकि ये बेस है, बेसिक नेचर का है, इसलिए इसे डायरेक्ट यूज करने पर कड़वे लगते हैं, ठीक है, कड़वे लगते हैं। इसमें थोड़ा सा अमाउंट, अगर आप केक बनाते हैं तो केक को स्पंजी करने के लिए कौन सा एसिड मिलाया जाता है इसमें, खाने वाला सोडा में, टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड मिलाया जाता है, ठीक है। तो टार्ट्रिक एसिड इसमें मिलाया जाता है, किसमें, खाने वाला सोडा में। तो क्या होता है, कोई भी एसिड H+ आयन देता है, रिलीज करता है, रिएक्शन करता है ये बेस और एसिड, तो यहाँ पर साल्ट बना लेता है, ठीक है, साथ में वाटर रिलीज करता है, जो वाटर वेपर्स के रूप में वो आपका निकलता है, कुछ छिद्र बनाते हुए निकलता है, ठीक है, जिससे फ्लफी होता है, और साथ में CO2 गैस इसमें से रिलीज होता है, जिसके कारण वो फूलता है। तो इसके कारण आपका वो केक जो होता है वो स्पंजी होता है और केक बड़ा साइज में बनता है, ठीक है। CO2 फुलाने का काम करता है और H2O जो वेपर्स के रूप में बाहर निकलना चाहता है, जिसके कारण वो फ्लफी बनता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि टार्ट्रिक एसिड जो आपका टैमरिंड, इमली में पाया जाता है, वो आपका खाने वाला सोडा जो केक बनाने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा अमाउंट टार्ट्रिक एसिड मिलाते हैं। कौन सा एसिड मिलाते हैं, टार्ट्रिक एसिड, देन वो रिएक्शन करके आपको क्या करता है, CO2 गैस रिलीज करता है और वाटर वेपर्स रिलीज करता है, जिससे क्या होते हैं, केक साइज में भी बड़ा होता है और फ्लफी बनता है, ठीक है, ये याद रखना है। 7 बोरिक एसिड, ध्यान रखेंगे, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड H3BO3, H3BO3, बोरिक एसिड जनरली हम लोग आई ड्रॉप के रूप में यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं, आई ड्रॉप एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में, ठीक है, ये ध्यान रखना है इसके बोरिक एसिड से। फिर एक और है, आप ध्यान रखें, मुख्य कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H2CO3, H2CO3। अब कहता है कार्बोनिक एसिड, जो इसका कहाँ यूज होता है, सॉफ्ट ड्रिंक में, सॉफ्ट ड्रिंक जो पेय पदार्थ होते हैं, ठीक है, इसमें यूज किया जाता है, पेय पदार्थ सॉफ्ट ड्रिंक में यूज किए जाते हैं। एक इससे क्वेश्चन बनता है कि सोडा वाटर, सोडा वाटर होता है, उसमें मुख्य घटक कौन सा होता है, मुख्य घटक, ठीक है, मुख्य घटक इसमें कौन सा पाया जाता है, तो याद रखेंगे यही कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है। तो एसिड आपका जो मुख्य था मैंने बता दिया, ठीक है। अब मैं बेस कुछ बताऊंगी, फिर आगे चलूंगी। तो बेस देखते हैं कुछ, जिसमें आपको देखते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे MgOH का होल ट्वाइस करते हैं, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसे करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये मैंने बताया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इस ये देखा जाए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका pH वैल्यू जो होता है 10.5 होता है,
ठीक है, 10.5। और इसे मैंने बताया था कि कहाँ यूज़ किए जाते हैं, एंटासिड, प्रति अम्ल के लिए यूज़ किया जाता है, प्रति अम्ल के लिए, प्रति अम्ल के लिए यूज़ किया जाता है, प्रति अम्ल के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे इनो और डायजीन, इसमें आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सेकेंड देखते हैं बेस में NaOH, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये आपका कास्टिक सोडा भी नाम से जाना जाता है, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। और इसे हार्ड सॉफ्ट बनाने के लिए यूज करते हैं, हार्ड सॉफ्ट, कठोर साबुन, कठोर साबुन, जैसे कपड़ा धोने के लिए साबुन जो यूज किया जाता है वो बनाने के लिए यूज करते हैं। थर्ड देखा जाए KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसे सॉफ्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है, सॉफ्ट, ठीक है, मुलायम साबुन बनाने के लिए, जो आपका नहाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे लास्ट इसमें जिंक ऑक्साइड, एक और है जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ये जिंक का और है, जिसे जिंसाइड और भी कहते हैं, जिंसाइड और भी कहते हैं, ठीक है, ZnO, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। और इसका यूज कहाँ करते हैं, तो आर्टिफिशियल टीथ बनाने में, ठीक है, आर्टिफिशियल जो टीथ लगता है, जो कृत्रिम रूप से आपका नकली दांत जो लगते हैं, वो जिंक ऑक्साइड के होते हैं। और इसे फ्लावर ऑफ जिंक भी कहते हैं, फ्लावर ऑफ जिंक भी कहते हैं, फ्लावर ऑफ जिंक भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।